17 सितंबर 1948 सल्तनत आसिफिया का ज़वाल। रियासत हैदराबाद में हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। हिंदुस्तानी फौज दारुल हुकूमत हैदराबाद में दाखिल हो चुकी है। मुल्क के दीगर रजवाड़े जहां पुरअमन अंदाज में हिंदुस्तान में जम हो चुके हैं, वहीं उस वक्त की सबसे बड़ी रियासत की हस्ती मिटाने लाखों मासूमों का खून बहाया गया। रियासत हैदराबाद के सभी सरहदी इलाकों में एक क़यामत बपा थी। चुन चुन कर मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। ख़वातीन की असमतें लूटी, जायदादों पर कब्जे किए गए और बच्चों से बूढ़ों तक सभी इस जुल्म का शिकार हुए। जब हैदराबाद सदियों से ही हिंदुस्तान का हिस्सा था, तो फिर इसके इंजमाम के लिए ये खून खराबा किस लिए किया गया, इसका जवाब आज तक नहीं दिया गया। हजारों मुसलमान ऑपरेशन पोलो या पुलिस एक्शन के नाम पर शहीद कर दिए गए। जो बचे, उन मुसलमानों का जीना दूभर कर दिया गया। ज्यादातर अफराद ने शहर हैदराबाद का रुख किया और देखते ही देखते हैदराबाद एक रिफ्यूजी कैंप में तब्दील हो गया। लेकिन जुल्म का ये सिलसिला जल्द नहीं थमा। पहला हमला उर्दू जुबान पर किया गया। एक ही रोज में यानी 18 सितंबर 1948 को उर्दू रियासत हैदराबाद की सरकारी जुबान नहीं रही। मुस्लिम सरकारी मुलाजिमीन से रजाकार ना होने का सदाकतनामा लाने के लिए कहा गया। टीचर्स को सिर्फ 3 माह में तेलुगु जबान सीखने या फिर नौकरी छोड़ने के लिए कहा गया। वसी पैमाने पर मुसलमान सरकारी नौकरियों से बर्खास्त किए गए। कुछ अमीर मुसलमानों ने पाकिस्तान हिजरत कर ली, लेकिन ज्यादातर ने अपने ही वतन में जीने मरने का हलफ उठाया। नए नए खवानीन के जरिए अमीर मुसलमानों की जायदादों को जब्त किया गया। कभी शान से सल्तनत आसिफिया की मुलाजिमत करने वाले रिक्शा चलाने पर मजबूर हो गए। एक सर्वे के मुताबिक उस वक्त रिक्शा चलाने वाले करीब 40% अफराद साबिक में सल्तनत आसिफिया के मुलाजिम रह चुके थे, जिन्हें पुलिस एक्शन के बाद किसी न किसी बहाने नौकरी से निकाला गया। पुलिस एक्शन ने हैदराबादी मुसलमानों की तकदीर पर जैसे ग्रहण ही लगा दिया। उन्हें चौराहों पर जलील किया जाता। अपने ही वतन में वो एक पनाहगजीन की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। ये जुल्म बर्बरियत और नाइंसाफी उनके लिए जमहूरियत का पहला तोहफा थी। इन हालात में हैदराबादी मुसलमान कांग्रेस या कम्युनिस्ट कायदीन के रहमो करम पर थे। इसी बीच 1952, 1955 और 1957 में जो इंतखाबात मुनक़िद हुए, उनमें मुसलमानों की शिरकत ना के बराबर थी। कांग्रेस पार्टी कुछ हलकों से मुसलमानों को टिकट दिया करती थी, और क्योंकि वो उस वक्त की वाहिद बड़ी जमात थी, इसीलिए वो नुमाइंदे मुंतखब हो जाया करते थे। लेकिन उनमें से ज्यादातर कायदीन मुस्लिम कौम नहीं बल्कि अपनी जमात के नुमाइंदे थे। इन सब ने मिलकर ये कामयाब कोशिश की कि मुसलमानों की आवाज हमेशा दबी रहे। ये सिलसिला करीब 9 साल तक चलता रहा। 1957 में कासिम रजवी जेल से रिहा हुए। उन्हें पाकिस्तान जाने के लिए 48 घंटों का वक्त दिया गया, लेकिन मुल्क छोड़ने से पहले वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहया करना चाहते थे। जेल से बाहर आने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि जिस मजलिस की वो क़यादत करते थे, उसका वजूद बाकी ही नहीं है और हालात बद से बदतर हो चुके हैं। खौफ के मारे लोग मजलिस का नाम लेने से भी घबराते हैं। कासिम रजवी ने मुस्लिम कायदीन के साथ एक इजलास तलब किया, लेकिन कोई भी मजलिस की क़यादत को कबूल करने तैयार नहीं था। ऐसे वक्त में फखरे मिल्लत मौलाना अब्दुल वाहिद अवैसी ने
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया और क़यादत की जिम्मेदारी कबूल की। पेशे से वकील मौलाना अब्दुल वाहिद अवैसी ने शहर में जलसे आम मुनक़िद करने शुरू किए। इब्तिदा में खौफ की वजह से मुसलमान इन जलसों में शरीक नहीं हुआ करते थे, लेकिन फ़ख्र मिल्लत के अज़्म ने हालात बदलने शुरू कर दिए। अब मजलिस के जलसों में हज़ारों मुसलमान शिरकत करने लगे और जुल्म और नाइंसाफियों के खिलाफ खुलकर बोला जाने लगा। अवाम में बढ़ती मकबूलियत के पेश नज़र अब्दुल वाहिद अवैसी ने इंतखाबी सियासत में हिस्सा लेने का फैसला किया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने हैदराबादी मुसलमानों के मुस्तकबिल को रोशन बनाने में बुनियादी पत्थर का काम किया। 2 मार्च 1958 फ़ख्र मिल्लत ने ऐलान किया कि दस्तूर हिंद की रोशनी में मजलिस अब कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहलाएगी और वो इंतखाबात में हिस्सा लेगी। जहां आम मुसलमानों ने इस ऐलान का खैर मकदम किया, वहीं कांग्रेस को ये बात बहुत बुरी लगी। मुसलमानों को एक सियासी क़ुव्वत बनाने के अज़्म के लिए मौलाना अब्दुल वाहिद अवैसी को सजा देने का फैसला किया गया। 14 सितंबर 1958 को मौलाना अब्दुल वाहिद अवैसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें चंचलगुड़ा जेल में महरूस रखा जाता है। बिना किसी जुर्म या इल्जाम के वो 11 महीनों तक वहां कैद रहते हैं। उस वक्त के वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्हें मरकजी वजारत की पेशकश करते हैं, लेकिन फ़ख्र मिल्लत ना ही कैदोबंद की सुबतों से घबराते हैं और ना ही मरकजी वजारत का लालच उन्हें अपने अज़्म से मुतज़ल्ज़िल करता है। वो जानते हैं कि जमहूरी मुल्क में सिर्फ इंतखाबी सियासत से ही इंसाफ हासिल किया जा सकता है। फ़ख्र मिल्लत का ख्वाब अमली शक्ल इख्तियार करने लगता है। 1960 में बल्दिया के इंतखाबात मुनक़िद होते हैं और हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 30 में से 19 सीटों पर मजलिस का कब्जा हो जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी भी अपने सियासी करियर की शुरुआत इन्हीं इंतखाबात से करते हैं। वो मल्लापल्ली की सीट से कांग्रेस उम्मीदवार MM हाशिम को शिकस्त देते हुए कामयाब होते हैं। अरे गौर करो, अरे ये गौर करो कि ताकत किसके पास है। यहाँ से झगड़ने के बाद तुम वहाँ कैसे जा सकते हैं? अरे यहाँ से ही वजह से तुम्हारी हुकूमत भी कायम है। 2 साल बाद यानी 1962 में असेंबली इंतखाबात मुनक़िद होते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी पत्थरघट्टी हलके से मुंतखब होते हैं। उनकी कामयाबी इस बात की दलील पेश करती है, मुसलमानों को एक सियासी ताकत बनाने का फ़ख्र मिल्लत का ख्वाब पूरा होने वाला है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ताकत बनी हुई है। 1960 से आज तक कई नशीबो फराज के बावजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किसी भी इंतखाबात में शिकस्त नहीं खाई। हालांकि जमात के मुंतखबा नुमाइंदों में कुछ कमी और ज्यादती होती रही, लेकिन 1960 से आज तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाज ऐवानों में लगातार गूंज रही। But the people who have done in Malegaon and Mudasa, their role has to be proven that. And lastly, sir, Air Force, military establishment are stopping Muslim members who are working in Army, Air Force from going here. मुसलमानों की जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ये पुलिस ऑफिसर्स और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो ऑफिसर्स और जितने मासूम लोगों ने अपने जानों को खोया है, उनके सारे खानदान वालों के साथ हम हमदर्दी का इजहार करते हैं। Can't RDX be put by your agencies? What are the safeguards in this act over here? You sir, please sir, आपसे मेहरबानी करूंगा सर, अगर आप बैठ जाओ तो बैठ जाऊंगा सर। नहीं, ये हमारे जिंदगी और मौत की बात है। जितना हम देखिए सर, मुसलमानों का कोई लीडर नहीं है। मुसलमानों के लीडर तो ये लोग हैं, हम इनको वोट डाल दिया है। मैं तो लीडर नहीं हूं ना, मैं किसको बोलूंगा फिर मेरी बात? मेरे आंखों में आंसू है, वो आंखों में आंसू आपको नहीं दिखाई दे रहे, मुझे दिखाई दे रहे, तो कम से कम 2 मिनट बोलने दीजिए सर। एक सियासी ताकत क्या कर सकती है, उसका पहला नमूना 1960 के बल्दी इंतखाबात के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पेश किया। मजलिस ने बल्दिया में एक करारदाद लाते हुए साइकिल रिक्शा और साइकिल्स पर आए टैक्स को बर्खास्त करने का ऐलान किया। इस कदम से शहर के हजारों गुरबा, खासकर मुसलमानों को फायदा पहुंचा। मौलाना अब्दुल वाहिद अवैसी के एक ख्वाब ने हैदराबादी मुसलमानों में एक जोश फूंका, जिसके दम पर वो मुश्किल से मुश्किल हालात से मुकाबला करने के काबिल बन गए। फ़ख्र मिल्लत ने अल्लामा इकबाल के शेर को अमली जामा पहनाया कि उठ कि अब बज़्मे जहां का और ही अंदाज है, मशरिक़ व मगरिब में तेरे दौर का आगाज है।